अब तक आपने देखा कि किस तरह से आलू और टमाटर की बड़ी ही मुश्किल से शादी तय हो जाती है। अब आगे आलू के घर में बड़ा आलू घर में होता है, तभी उसकी माँ मीठी आलू चाय लेकर आती है। ए जी आलू, किधर हो आप? मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ, ये लो। अरे भाग्यवान, मैं इधर हूँ, यहाँ आओ। फिर मीठी आलू बड़े आलू को चाय देती है और एक दूसरे से बात करती है। अरे भाग्यवान, टमाटर कितनी खूबसूरत है, हमें बहुत अच्छी और खूबसूरत बहू मिली। ए जी बड़े आलू, आप उसकी खूबसूरती पे मत जाइए, ऐसी खूबसूरत टमाटर बहुत मिलेगी। मुझे तो बस दहेज चाहिए, अगर अच्छा खासा दहेज मिला तो मैं अपनी आलू का शादी टमाटर से दूंगी, वरना मैं शादी कैंसिल कर दूंगी। अरे भाग्यवान, अभी दहेज कहाँ से मिलेगा? वो लोग तो काफी गरीब हैं, कहाँ से लगा पाएंगे इतने सारे दहेज? वो सब मुझे नहीं पता, अगर दहेज मिला तो अपने बेटे की शादी दूंगी, वरना कैंसिल। मीठी आलू और बड़े आलू दोनों दहेज की बात कर रहे थे, तभी वहाँ से आलू सुन लेता है और आलू आकर अपनी मम्मी पापा से कहता है, अरे मम्मी, अरे पापा, आप दहेज की मांग क्यों कर रहे हैं? अभी दहेज लेना पाप है। अरे बेटा आलू, तू ज्यादा बकवास मत कर, ठीक है? वो सब मैं देख लूंगी, तू अब यहाँ से जा। लेकिन माँ, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मैं टमाटर से बहुत प्यार करने लगा हूँ, मैं तो उसी से शादी करूँगा। देख आलू, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, अगर पैसा मिला तो शादी होगी, वरना नहीं। जा यहाँ से। आलू को काफी बुरा लगता है उसके मम्मी पापा के ऐसे बर्ताव से। आलू काफी मायूस हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। आलू और टमाटर दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए पार्क आते हैं। आलू काफी मायूस रहता है, तभी टमाटर उससे पूछती है, अरे आलू, क्या हो गया? तुम इतने मायूस क्यों हो? कोई दिक्कत है? हमें बताओ। अरे नहीं नहीं टमाटर, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं आलू, तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो, बताओ बताओ क्या बात है? आलू के मना करने पर भी जब टमाटर नहीं सुनती है तो आलू उससे कहता है, अरे टम्मो, अब क्या ही बताऊं, मेरी और तुम्हारी शादी शायद अब नहीं होगी। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो आलू? क्योंकि मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर से दहेज लेंगे, तभी मेरे शादी देंगे तुमसे, वरना नहीं देंगे। लेकिन आलू, मेरे मम्मी पापा तो दहेज नहीं दे पाएंगे, हम लोग काफी गरीब हैं। तो क्या हमारी शादी सच में नहीं होगी आलू? हम तुमसे दूर हो जाएंगे आलू। अरे नहीं नहीं टम्मो, ऐसे क्यों सोच रही हो? मैं कुछ जरूर उपाय निकालूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ कुछ। टम्मो मायूस होकर वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ती है और आलू भी अपने घर की तरफ चला जाता है। टम्मो के मम्मी पापा टम्मो का इंतजार कर रहे थे, तभी वहाँ टम्मो आती है। अरे टम्मो बेटा, कहाँ थी? इतनी लेट लगा दी, हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। अरे पापा, वो मैं आलू से मिलने गई थी। ओ अच्छा अच्छा, आलू कैसा है और क्या कहा? टम्मो अपने मम्मी पापा से आलू जो कहे थे दहेज की बात, वो सारी बातें अपने मम्मी पापा से कह देती है टम्मो। टम्मो के मम्मी पापा काफी चिंतित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो बात नहीं था, पहले तो दहेज की कोई बात नहीं हुई थी, अभी उन लोगों ने कैसे कह दिया? पापा पापा, क्या हमारी शादी नहीं होगी? मैं आलू से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती पापा। अरे बेटा टम्मो, ऐसी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उन लोगों से बात करके देखता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी शादी आलू से ही करवाऊंगा। टम्मो वहाँ से चली जाती है। इधर टम्मो के मम्मी पापा काफी चिंतित हो जाते हैं इस बात को लेकर। टम्मो के पापा निर्णय करते हैं कि जाकर आलू के घर वालों से बात करेंगे, इसीलिए वो आते हैं आलू के घर उनसे बात करने के लिए। टम्मो के पापा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं आलू के घर की तरफ, तभी उसे आलू की मम्मी यानी कि मीठी आलू नजर आती है पानी भरते हुए। मीठी आलू कहती है, अरे समधी जी, आइए आइए, कैसे आना हुआ? चलिए घर के अंदर चलिए। हाँ हाँ समधन जी, चलिए, आप लोग से ही मिलने का मन हुआ तो चला आया। हाँ हाँ, चलिए अंदर चलिए, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। फिर टम्मो के पापा धीरे धीरे आलू के घर के अंदर की तरफ जाते हैं। इधर टम्मो के पापा घर के अंदर आते हैं आलू के,
तो वहां आकर देखते हैं कि बड़े आलू बड़े ही आराम से सो रहे थे। अरे ये तो सो रहे हैं, इन्हें तो जगाना पड़ेगा। इतने में ही मीठी आलू आ जाती है वहाँ पर और कहती है, अरे आलू के पापा, अरे आलू के पापा, अरे बड़े आलू, उठ जाओ, समदन जी आए हैं। हाँ, कौन है? समदन जी कहाँ है, किधर है? फिर बड़े आलू उठकर बैठ जाते हैं और टम्मो के पापा का स्वागत करते हैं। अरे माफ कीजिएगा समधी जी, मैं थोड़ा सा सो गया था, आंख लग गई थी। आइए बैठिए। हाँ, आप लोग दोनों बैठ के बातें कीजिए, तब तक मैं कुछ चाय नाश्ता की व्यवस्था करती हूँ। फिर मीठी आलू वहाँ से चली जाती है और इधर बड़े आलू और टम्मो के पापा दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अरे समधी जी बताइए, अचानक से कैसे आना हुआ यहाँ? अरे क्या ही बताऊं, एक बात मुझे मन ही मन खा रही है, इसी बात के लिए मैं यहाँ आ गया। हाँ बताइए, कौन सी बात है? अरे मैंने सुना कि आप लोग दहेज की मांग कर रहे हैं। अरे वो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो दहेज देना ही पड़ेगा ना। दहेज की बात होते ही मीठी आलू भी सामने आ जाती है और कहने लगती है, अरे हाँ समधी जी, दहेज तो देना ही पड़ेगा। मैं अपने बेटे को कितना पढ़ाया लिखाया हूँ, अब आप अगर दहेज नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे हम शादी नहीं देंगे तब। लेकिन ये तो गलत है ना, हम लोग दहेज के खिलाफ हैं, हम लोग दहेज कैसे दे सकते हैं आप लोगों को? देखिए समधी जी, अगर दहेज नहीं दे पाएंगे तो हम लोग अपना बेटे को भी नहीं देंगे, हम लोग शादी नहीं देंगे, तब आप दूसरा लड़का ढूंढ लीजिए। टम्मो के पापा को काफी बुरा लगता है कि उसके मम्मी पापा दहेज को लेकर इतना जिद कर रहे थे। टम्मो के पापा वहाँ से चले आते हैं और इधर आलू के मम्मी पापा एक दूसरे से बात करते हैं। ए जी सुन लीजिए, आप कहीं पलट नहीं जाइएगा दहेज को लेकर, नहीं तो मैं बहुत बुरा मान जाऊंगी। टम्मो की मम्मी घर में इंतजार कर रही थी टम्मो के पापा के आने का, तभी टम्मो के पापा आते हैं। अरे टम्मो के पापा आ गए, क्या बात हुई? क्या वो लोग माने दहेज को लेकर? अरे नहीं, वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है, वो लोगों को तो दहेज ही चाहिए। अगर वो दहेज नहीं देंगे हम लोग तो वो अपने बेटे की शादी भी नहीं देंगे, ऐसा कह रहे थे। ऐसा कैसे सब्जी हैं वो लोग? आज की दुनिया में ऐसा सब्जी भी होता है क्या? अरे छोड़ो भाग्यवान, मैं अपनी बेटी के लिए बैगन का रिश्ता लेके आऊंगा, बैगन भी बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन बेटी टम्मो मानेगी तब तो, वो तो आलू से प्यार करती है ना, वो बैगन से शादी करेगी? अरे करेगी, उसे मनाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझा बुझा कर देखना, मान जाएगी। बैगन भी अच्छा लड़का है, अच्छा रिश्ता है, बाहर से पढ़ के आया है, अच्छा खासा कमाता है। टम्मो के मम्मी पापा अब निर्णय करते हैं कि टम्मो की शादी अब बैगन से करवाएंगे, क्योंकि आलू के मम्मी पापा दहेज बिना उनकी शादी नहीं देंगे और टम्मो के मम्मी पापा दहेज के खिलाफ थे। क्या टम्मो के मम्मी पापा टम्मो की शादी बैगन से करवा पाएंगे? क्या टम्मो मानेगी आलू के बिना बैगन से शादी करने के लिए? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें, जल्द ही आएगा।